इसमें हम देखे हुए हैं कुछ भूमिहार ब्राह्मण लोग हैं। तो ये कैडर वोट है। आपको मुखिया जी लोग किन का आता बीजेपी का, इसमें कुछ यादव और मुसलमान भी हैं। ये कैडर वोट किसके मुखिया जी लोग हैं? तो ये राजद के। इसमें कोयरी कुरी में हमारे बगल में खड़े हैं, ठीक है ना। ये किनके वोट है? तो भाई नीतीश कुमार के। एक चंदन सहनी चौकी सोहागपुर के मुखिया जी भी हैं। ये किनके वोटर हैं? तो ये भाई मुकेश सहनी के वोटर। एक पर बकरी का भी तबीयत खराब हो जाएगा अगर हमारी आपकी बेटी भी अगर कोई गलत कदम उठा ले रही है, या गांव में बड़ा से बड़ा अगर हादसा हो रहा है, सांप कर रहा है, तो लोग मुखिया जी के बढ़ावेगा। अभी कबीर अंत्येष्टि का पैसा आता था, हम लोग जाते थे, जाके दे देते थे और हम लोग को पैसा मिल जाता था। अभी क्या है कि पैसा ही नहीं आ रहा है ना। कबीर अंत्येष्टि में यानी कि आग अभी मरेगा, अभी तक कफन अभी चाहिए मुसलमान को और हिंदू को, दोनों को कफन अभी चाहिए। अब उसको दाह परवाह करने के लिए लकड़ी अभी चाहिए, न कि बाद में चाहिए, 3 महीना 2 महीना के बाद में, है ना। से बिहार सरकार लागू करवाए और महात्मा गांधी का सपना को साकार करवाए, तब ये पंचायत का विकास होगा, पंचायती राज आगे बढ़ेगा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के संग्रहालय परिसर में मौजूद है और हमारे पीछे कई मुखिया जी हैं और मुखिया संघ के नेता भी वहां भाषण दे रहे हैं। और वहां देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, पूरे मुखिया जी बैठे हुए धरने पर। और हम मुखिया जी से बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर धरना है और क्या क्या मांग है उनका। मुखिया जी का कौन कौन सा मुख्य मांग है, मुखिया जी बताइएगा किस चीज़ को लेकर धरना दे रहे हैं आप? देखिए, मैं तो उसी वक्त से यहाँ पे भाषण सुन रहा हूँ और मेरा सरकार से कुछ नहीं कहना है। अब बोले कि भाई मुखिया हो के सरकार से कुछ 19 सूत्री मांग कर लेकर हम भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले आप अपने घर का आंगन साफ कीजिएगा, तब दूसरे को जाके हंसिएगा। सबसे पहले इसमें हम देखे हुए हैं कुछ भूमिहार ब्राह्मण लोग हैं। तो ये कैडर वोट है। आपको मुखिया जी लोग किन का आता बीजेपी का, इसमें कुछ यादव और मुसलमान भी हैं। ये कैडर वोट किसके मुखिया जी लोग हैं? तो ये राजद के। इसमें कोयरी कुरी में हमारे बगल में खड़े हैं, ठीक है ना। ये किनके वोट है? तो भाई नीतीश कुमार के। एक चंदन सहनी चौकी सोहागपुर के मुखिया जी भी हैं। ये किनके वोटर हैं? तो ये भाई मुकेश सहनी के वोटर। एक पासवान भी हैं, लोजपा के हों। सबसे पहले हम लोग जितने भी मुखिया लोग हैं, अपने अपने विधानसभा में सब मुखिया जी लोग लेगा अपने अपने विधायक का घेराव करें। 1 नंबर पे कहीं राजद का होगा तो सब एक जगह हो जाइए, कहीं बीजेपी का है तो एक जगह हम लोग मुखिया लोगों के पहले उसको घेराव कीजिए। उसके बाद हम लोग अभी मूड बनाए थे पिछले साल, है ना। पिछले साल के चलिए भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बीजेपी में है तो हम लोग मूड बनाते हैं कि राजद को देंगे। अब ये राजद में चले गए तो अब हम लोग किसको दें? हम लोग को हमेशा कोई ना कोई शोषण करबे किया। हम लोग पंचायत के मुख्यमंत्री भी हम ही लोग हैं, मुखिया जी लोग, और प्रधानमंत्री भी पंचायत के हम ही लोग। पहले हम लोग को क्या होता था कि वृद्धावस्था पेंशन का मतलब ये होता है कि 60 साल के ऊपर वाला। विकलांग का मतलब होता है विकलांग। अब उन लोग का पैसा जा रहा है खाता में, तो खाता में बैंक में लाइन लगाने जाएगा तब ना मिलेगा पैसा। पहले हम लोग पैसा मुखिया सचिव लाते थे, मुखिया और हम लोग मिल के क्या बोलते थे, आपका त्यौहार आता था छठी मैया का, तो हम लोग पढ़ना के राते में जाके बांट देते थे। घर घर सजिया रख के जाके हम लोग जाके बांट देते हैं। भले वृद्धा पेंशन आ नहीं रहा है, वृद्धा पेंशन आ रही है ना, तो ये सरकार को फायदा हो रहा है। 500-500 रुपया में गुना कीजिएगा तो करोड़ों में उतना मार ले रही है सरकार। मुखिया जी लोग को कितना 2500 रुपये मिल रहा है, हम लोग को 2500 से क्या होना जाना है? कुछ होना जाना नहीं है ना। हम लोग देखिए, हम लोग घर के देवता हैं। यहाँ पर अगर बकरी का भी तबीयत खराब हो जाएगा, अगर हमारी आपकी बेटी भी अगर कोई गलत कदम उठा ले रही है, या गांव में बड़ा से बड़ा अगर हादसा हो रहा है, सांप कर रहा है, तो लोग मुखिया जी के बढ़ावेगा। अभी कबीर अंत्येष्टि का पैसा आता था, हम लोग जाते थे, जाके दे देते थे और हम लोग को पैसा मिल जाता था। अभी क्या है कि पैसा ही नहीं आ रहा है ना। कबीर अंत्येष्टि में यानी कि आग अभी मरेगा, अभी तक कफन अभी चाहिए मुसलमान को और हिंदू को, दोनों को कफन अभी चाहिए। अब उसको दाह परवाह करने के लिए लकड़ी अभी चाहिए, न कि बाद में चाहिए, 3 महीना 2 महीना के बाद में, है ना। प्रेजेंट अभी चाहिए। लड़की को जो मिलता था कन्या विवाह, वो जब नाती हो जा रहा है 10 साल 8 साल का, तब उसको शादी का पैसा मिल रहा है। तो ये सब बहुत सारी मांग है। लगातार मुखिया जी का हत्या कर दिया जा रहा है बिहार में। इस पर देखिए, मुखिया जी का हत्या होने के इंदिरा गांधी का हत्या हो गया, है ना। हत्या हो जाने के लिए आप अगर जब आवेगा ना, इसमें भाग में लिखा है कहीं हत्या होगा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ना मुख्यमंत्री को कुछ बोलना है, ना हत्या पर हमको कुछ बोलना है। हमको ये बोलना है कि महात्मा गांधी के देश में हम लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग मानते हैं। तो घर का अगर बुनियाद मजबूत नहीं हो, अगर आपके हाथ में पैर में लकवा मार देगा, है ना, तो आप चलिएगा नहीं चलिएगा?
जाएगा। तो पंचायती राज पद का मतलब ये होता है कि महात्मा गांधी बोल के गए थे कि पंचायती राज सशक्त है तो आप सशक्त है। ये हम लोग ममता बनर्जी नहीं है कि टंगड़ी तोड़ लेंगे या टूट जाएगा और चेयर पर बन के है ना आमी भालोवाची करके हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग खून देते हैं, हम लोग कान्हा लगाते हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान सबके सुख दुख में हम लोग आते हैं, ऊंच नीच सब के यहाँ जाके हम लोग पात में खाना खाते हैं, हम लोग टेबल पर नहीं खाते हैं। हम लोग का कोई जाति नहीं है। जब तक के लिए मुखिया एक जात नहीं होगा, आज लिख लीजिए मेरा नाम छोटे मुखिया है, मैं पारू जमल डुमरी पंचायत का मुखिया हूँ। अगर मान मांग लेगा तो जो कहिएगा सो हुआ, नहीं तो यह हमारे लोग के अध्यक्ष को ये करना चाहिए। ये पीके सर न्यूट्रल है और कोई है ना होगा तो वो आज़ाद समाजवादी पार्टी है ना, वो अरे इनका उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलते हैं चंद्रशेखर रावण का, उनको हम लोग समर्थन कर दीजिए। और तिलाक धरा के, चूंकि हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग का समाज किसको, हम लोग बैनर तले नहीं ना जीते हैं, हम लोग अपना कर्म करके हम लोग मुखिया लोग जीते हैं। अच्छा, इस धरना से अगर सरकार के कानों में आवाज़ अगर वो नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं सुनने का, आपके अंदर में अगर खामी है तो वो नहीं सुनेगा। नहीं सुनने का कारण ही हुआ, एक विधानसभा में 40 पंचायत होता है मिनिमम, 30 से 40 को 500 अगर तिलाक धरा के है ना भगवान को साक्षी मान के, अपने अपने धर्म को साक्षी मान के, अपने पूर्वज को साक्षी मान के 500 वोट, 1,000 वोट अगर हम लोग बढ़ावेंगे ना, है ना, तो विधायक लोग दिखाई नहीं देगा। जितना उम्मीद लगावेगा कि जीतेगा राजद बीजेपी का, और जीतेगा कौन, हम लोग निर्दलीय निकाल के भेज देंगे हम लोग विधानसभा। बाकी एक और मुखिया जी है, उनसे ही बात करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पर है कि हम लोग सरकार से धरना के तहत अपना मांग रख ले हैं, 19 सूत्री मांग है। और संविधान 73वां संशोधन जो हुआ था और जो पंचायती राज की व्यवस्था 2006 में लागू किया गया, उससे सरकार का रास्ता भटक गया है। सरकार भटक गई हुई है। सरकार रास्ता पर आवे और हम लोगों को सब तरह का पंचायती राज के अधीन, उससे बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं। पंचायती राज को जो सुख सुविधा चाहे जो व्यवस्था मिला है उसको पूर्ण रूप से बिहार सरकार लागू करवाए और महात्मा गांधी का सपना को साकार करवाए, तब ये पंचायत का विकास होगा, पंचायती राज आगे बढ़ेगा। लगातार मुखिया के अधिकार को छीना जा रहा है सरकार द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? उसी के कारण ना हम लोग बैठल हैं धरना पर। लगातार अधिकार से दिया जाएगा, अधिकार नहीं देगी सरकार, वो तो सरकार का सोच है। हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए सरकार हम लोग के साथ मतलब दोगली नीति चल रही है। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, हम लोग का आवाज़ एक हो जाएगा सारे मुखिया का, तो कोई भी सरकार हो उसको झुककर और हम लोगों के मांग को मानना पड़ेगा और पंचायती राज को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और इसी सब व्यवस्था के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार हम लोगों का सुने और पंचायती राज व्यवस्था को तंदुरुस्त करे। और हम लोग इसके लिए एक संगठित हैं, मैंने संगठन में है और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, सरकार किस तरह से हम लोगों का सहयोग करती है कि नहीं, कि मांग मानती है कि नहीं मानती है, आने वाला समय बताएगा। बाकी ये थे मुखिया जी और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ लोग देख सकते हैं पूरे आक्रोश में है, पूरे तरह से सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं मुखिया जी, और देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।